कीचड़ में खिला फूल जो न केवल सुंदर है बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अनमोल है। कमल का पौधा जिसे हम लोटस कहते हैं सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि प्रकृति का जीवित चमत्कार है। आज की इस 20 मिनट की यात्रा में हम जानेंगे कमल के पौधे से जुड़ी हर वो बात जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम है नेलंबो न्यूसिफर। यह मुख्यतः एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कमल का पौधा पानी में उगता है, लेकिन इसका फूल पानी से ऊपर उठकर खिलता है। जैसे आत्मा शरीर से ऊपर उठे, इसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं और पत्ते पानी पर तैरते हैं। फूल हमेशा सूरज की ओर मुंह करके खिलता है। कमल के पत्तों पर पानी की एक भी बूंद टिक नहीं पाती। इसे लोटस इफेक्ट कहा जाता है। कमल की पत्तियों की सतह पर माइक्रोस्कोपिक नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे पानी और गंदगी फिसल जाती है। वैज्ञानिकों ने इसी लोटस इफेक्ट से प्रेरित होकर वाटर रिपेलेंट फैब्रिक्स, पेंट कोटिंग्स और सेल्फ क्लीनिंग सर्फेसेस बनाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फूल धर्म का प्रतीक है वो विज्ञान की तकनीक का भी आधार बन गया है। कमल को भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा सभी को कमल के साथ जोड़ा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही योगी संसार में रहते हुए भी उससे बंधते नहीं। कमल का फूल योग और ध्यान का प्रतीक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में इसका विशेष स्थान है। बौद्ध धर्म में पद्मासन नामक ध्यान की मुद्रा कमल से प्रेरित है। कमल के बीजों को अगर सूखी हालत में रखा जाए तो वे 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा बीज चीन में मिला था जो 1300 साल बाद भी अंकुरित हुआ। कमल का बीज जब मिट्टी में जाता है तो वह कीचड़ के नीचे छिप जाता है, फिर धीरे धीरे एक पौधा बनता है जो ऊपर उठता है और अंत में एक दिव्य फूल में खिल जाता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी सुंदरता पनप सकती है। कमल के हर हिस्से का उपयोग होता है। जड़, राइजम खाने में उपयोगी, खास तौर पर एशियाई व्यंजनों में। औषधीय गुणों की बात करें तो कमल का हर हिस्सा, फूल, पत्ते, बीज और जड़ें आयुर्वेद में उपयोग किए जाते हैं। ये शरीर को ठंडक देने, रक्त साफ करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। कमल के बीज, जिन्हें कमल गट्टा कहा जाता है, ड्राई फ्रूट्स की तरह खाए जाते हैं। ये बहुत पौष्टिक होते हैं और व्रत में भी खाए जाते हैं। कमल का धार्मिक महत्व भी बहुत है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी को कमल के साथ दिखाया जाता है। बौद्ध धर्म में भी कमल आत्मज्ञान का प्रतीक है। तो देखा आपने, कमल सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम सुंदर, मजबूत और ऊंचे उठ सकते हैं। कमल और वाटर लिली में क्या अंतर है? कई बार लोग कमल को वाटर लिली समझ लेते हैं, हालांकि दोनों जल में उगते हैं। लेकिन ध्यान से देखें, कमल के फूल पानी से ऊपर उठकर खिलते हैं, जबकि वाटर लिली पानी की सतह पर ही रहती है। कमल की खेती भी अब एक नया व्यवसाय बन गया है। भारत के कई राज्यों में जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु कमल की व्यावसायिक खेती की जाती है। कमल के फूल का तापमान नियंत्रण, थर्मोरेगुलेशन। कमल का फूल खुद का तापमान नियंत्रित कर सकता है, जैसे इंसान या पक्षी करते हैं। यह 30-35 सी तक खुद को गर्म बनाए रखता है ताकि परागण करने वाले कीड़े उसकी ओर आकर्षित हों। कमल का पौधा नींद लेता है। सूरज ढलने पर इसका फूल बंद हो जाता है और पत्तियां थोड़ी झुक जाती हैं, मानो पौधा आराम कर रहा हो। सुबह होते ही ये फिर से पूरी ऊर्जा के साथ खिल उठता है। कमल के पौधे का DNA बहुत अनोखा है। इसके जीन्स इतने पुराने हैं कि वैज्ञानिक इसे जैविक टाइम मशीन मानते हैं, जिससे प्राचीन पौधों के विकास को समझा जा सकता है। कमल फूल आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट का प्रतीक है, इसलिए बुद्ध को भी अक्सर कमल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। बौद्ध धर्म में
8 पंखुड़ियों वाला कमल अष्टांगिक मार्ग 8-fold पास से का प्रतिनिधित्व करता है। कमल के बीज को अमर बीज कहा जाता है। ये न सड़ते हैं न जल्दी खराब होते हैं। 1000 साल तक ये जमीन के नीचे दबे रहें फिर भी अंकुरित हो सकते हैं।